बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में कथन आता है, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमारथ नाही। स्वार्थपरता, सकामता, स्वार्थ सिद्धि, इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। किसी कार्य को करने से पूर्व अपने शारीरिक सुख का विचार करना स्वार्थपरता है। ये दोष प्राय हर मनुष्य के हृदय में अवस्थित रहता है, क्योंकि सकामता का संबंध केवल शरीर तक सीमित है। आत्मा का सकामता से कोई लेना देना नहीं है। इंद्रियां, मन और देह के लिए किसी प्रकार का काम करना स्वार्थपरता है, मतलब परस्ती है। स्वार्थी पुरुष परमार्थ के कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। परमार्थ के पथ पर चलते हुए यदि स्वार्थ का भाव पैदा हो जाए तो उसके लिए एक दीवार खड़ी हो जाती है परमार्थ के रास्ते पर, परमार्थ की प्राप्ति में। उस दीवार को फांदना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी सब के किराए पर पानी फिर जाता है। उसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे एक बस या कार के ड्राइवर पर अचानक नींद का हमला हो जाए, नींद आ जाए, पलक झपकते ही गाड़ी सामने की दीवार में या किसी पेड़ में या सड़क के किनारे किसी खाई में जा गिरेगी। और जो बस में या कार में सवारियां बैठी हुई होंगी, उन सवारियों को भी और उस स्वयं गाड़ी चलाने वालों को भी नुकसान होगा। बस थोड़ा सा नींद का हमला ही तो हुआ था। उसी प्रकार भक्ति परमार्थ में, भक्ति के रास्ते में परमार्थ की मंजिल की ओर चलते हुए लोभ, अहंकार या विषयों की आशा के कारण पांव का फिसल जाना, रपट जाना, ये मतलब परस्ती का प्रमाण है। जो भक्ति करना चाहता है, परमार्थ करना चाहता है, वो स्वार्थपरता को छोड़ दे। जैसे सेवा का अवसर मिलता है और हम अपने शरीर को ही लेकर बैठ जाएंगे कि मेरा शरीर थक जाएगा, मुझे थकान हो जाएगी, मेरे हाथ दर्द हो जाएंगे, मेरे पांव दर्द हो जाएंगे, तो फिर सेवा कैसे करेंगे? अगर इस प्रकार के विचार हम पर हावी होंगे तो फिर सेवा तो कर ही नहीं सकते, और सेवा नहीं कर सकते तो भक्ति तो बहुत मुश्किल है। फिर आज के इस युग में जिधर भी हम देखें, नज़र दौड़ाएं, दृष्टि डालें, चारों ओर स्वार्थपरता बड़ी तेजी से बढ़ रही है। मतलब परस्ती, कि अपना मतलब निकल जाए बस। सेवा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब परस्ती होती है कि भक्ति करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर कुछ दिन तक कुछ मिला नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ तो भक्ति छोड़ देंगे। अगर आधुनिक समय में 90% मनुष्य स्वार्थपरायण ही
नजर आएंगे तो फिर इससे बढ़कर और दुखद क्या हो सकता है। और फिर ऐसा हो भी क्यों ना, जबकि युग की धारा ही ऐसी चल रही है, ऐसी हवा चल रही है। माता पिता अपनी संतानों को स्वार्थ का ही पाठ पढ़ाते हैं। जब ऐसे संस्कार घर में बच्चों को मिलेंगे तो फिर वो बड़े होते 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 यही तो सब सीखेंगे, स्वार्थपरता। और बाकी सब बंधु बांधवों को भी देखें तो ऐसी ही दशा में है सब। ये इसलिए है कि प्रत्येक मानव के, प्रत्येक मनुष्य के मन और मस्तिष्क में स्वार्थ ही भरा हुआ है। किष्किंध्या कांड में भी श्री रामचरितमानस में कथन है, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। कितने सुंदर सरल ये हम आज के युग में जी रहे हैं। लेकिन ये वचन तो रामायण में, रामायण के वचन जो हम ये सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये तो आज के नहीं है, सैकड़ों हजारों सालों पहले के हैं। ये सुर नर मुनि सब की यही रीति है। चाहे बड़े बड़े कहने में संकोच लगता है कि सुर यानी देव, नर यानी मनुष्य, मुनि मुनि मुनीश्वर, यानी ये सब रीति आम हो रही है कि स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, कि स्वार्थ को मन में रख के हर प्रकार से प्रीत करते हैं। ये किष्किंध्या कांड में वर्णन है। इसीलिए वे दूसरों को भी स्वार्थ की ही शिक्षा देते हैं। प्रकृति का, कुदरत का विधान ही ऐसा है कि जो मनुष्य जिस मार्ग पर चल रहा है, दूसरों को फिर वही रास्ता तो दिखलाएगा। जहाँ खुद चलता है दूसरों को वही दिखलाएगा। जिस रास्ते से वो स्वयं आता जाता है, दूसरों को वही शिक्षा देगा। अब ये विचार करना है कि इस गलत व्यवहार से, इस बुरी आदत से छुटकारा कैसे हो। तो किसी सत्पुरुष से, जो कि निस्वार्थ जीवन जीने वाले हों, निस्वार्थ मदद करने वाले हों, जो स्वार्थपरता से परे हों, जो स्वयं जगा हुआ हो, वही दूसरे को जगा सकता है। जो मोह की नींद से जगा हुआ हो, निश्चल जीवन जीने वाला हो, और दूसरे को भी निश्चल जीवन जीने की निष्कपट भाव से व्यवहार करने की शिक्षा दे सकता हो, उसी की शरण में जाना पड़ेगा। जब सभी स्वार्थपरत हैं तो इन लोगों में से हमें स्वार्थ से छुटकारा पाने की आशा तो नहीं हो सकती। अगर हमें छुटकारा पाना है ऐसी स्वार्थपरता से, तो निस्वार्थ उपकार करने वाले, परोपकार करने वाले जो वक़्त के संत महापुरुष हैं, ध्यान देने का ये विषय है कि इस संसार में आजाद कौन है। स्वाधीन शक्ति केवल वही हो सकती है जिसकी सारी कार्रवाई परमार्थिक हो, यानी जो परोपकारी है इस दुनिया में, जो स्वयं परमार्थ करने वाला हो, वही स्वतंत्र है।
वो शक्ति क्योंकि स्वार्थ की सीमा से बाहर होती है, और जब तक हम उस स्वतंत्र शक्ति का सहारा नहीं लेते तब तक हम इस स्वार्थ के बंधन से छूट नहीं सकते। यदि हम जान ही गए हैं कि इस स्वार्थ से भरे हुए संसार से हमें अपने आप को बचाना है, फिर क्यों ना हम उस स्वतंत्र शक्ति का सहारा लेकर अपने बंधनों को दूर करें। संत सतगुरु मोह माया के बंधन से स्वतंत्र है। स्वार्थपरता की जो कलुषित कालिमा है वो उन्हें छू भी नहीं सकती। उनका अवतार ही केवल परमार्थ के लिए होता है। वे दूसरों को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं। फरमान भी है उत्तरकांड में, श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये कथन आता है, संत हृदय नवनीत समाना, कह कविन पर कहे न जाना, निज परताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। इस संसार में संत सतगुरु ही हमें स्वार्थपरता से मुक्ति दिला सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। वे परमार्थ और आध्यात्मिकता के भंडार होते हैं, जो स्वयं परमार्थ स्वरूप हैं। वे सदा ही दूसरों को परमार्थ पथ पर चलाते हैं, भलाई की राह पर चलाते हैं, भला करते हैं। वे अध्यात्म के देदीप्यमान सूर्य हैं। उनकी छत्र छाया में आने से, उनकी सेवा करने और श्री आज्ञा का पालन करने से सेवक जो है स्वार्थपरता से खाली हो जाता है। और इस प्रकार जब सेवक बनकर सतगुरु की सेवा में, उनकी आज्ञा में चलते हैं तो स्वयं भी स्वार्थपरता से खाली हो जाते हैं और अपने संपर्क में आने वालों को भी निस्वार्थता का पाठ पढ़ाने के काबिल हो जाते हैं। परंतु इस पथ में अत्यंत सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? कि ये कारण है कि स्वार्थ भावना ने हमारे मन को अपना ठिकाना बना रखा है। बहुत सारी स्वार्थपरता हमारे भीतर कूट कूट कर भरी हुई है, अड्डा बन गया है। वो हमारे चित्त से अचानक दूर नहीं होगी। स्वार्थपरता मतलब परस्ती हम एकदम से खाली नहीं कर सकते अपने भीतर से। मानो कि जो मतलब परस्ती है, स्वार्थ की भावना है, स्वार्थ भावना ने हमारे मन को अपनी जायदाद बना के रख लिया है। स्वार्थपरता मतलब परस्ती और माया, ये सब एक हैं। माया तो जीव के साथ जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है, इसीलिए मतलब परस्ती भी हमसे अलग कभी हुई नहीं, इसलिए मतलब परस्ती में जिए जा रहे हैं। हम एक छोटे से विचार से समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। एक ख्याल बना रहता है कि बस मेरा काम हो जाए, हमें किसी से क्या। अब विचार करने का विषय यही है कि परमार्थ की जो जायदाद इस मनुष्य शरीर में ही तो प्राप्त हो सकती है। यानी मतलब परस्ती में हम जीते रहे हैं, जी रहे हैं। अगर परोपकारिता को अगर अपनाना है तो वो इसी जन्म में ही तो अपनाया जाएगा। उसे रखने के लिए भी तो मनुष्य का मन ही ठिकाना है, चाहे मतलब परस्ती हो या परोपकारिता हो, ठिकाना तो यही मन है। लेकिन दोनों इकट्ठी नहीं रखी जाती संपत्तियां।
मतलब परस्ती को निकालना पड़ेगा। स्वार्थ भावना ने जो मन पर अधिकार किया हुआ है, डेरा डाला हुआ है, कब्जा जमा लिया है, स्वार्थ और परमार्थ का आपस में मेल नहीं है। कोई सोचे कि मैं मतलब परस्ती में जीता रहूं और भक्ति भी प्राप्त करूं, क्योंकि जब तक स्वार्थ को मन से दूर नहीं किया जाएगा, हृदय जो है पवित्र नहीं होगा। और जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक भक्ति का धन इसमें रखा भी नहीं जा सकता। इसीलिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़े लाभ और नुकसान का सवाल है, लाभ का व्यापार करने वाला बुद्धिमान कहलाता है। और जब लाभ को प्राप्त करना है तो वो नुकसान वाले रास्ते पर कभी नहीं जाता, नुकसान वाले कार्य को कभी नहीं करता, नुकसान के लिए तो सोचता भी नहीं है, तभी तो लाभ प्राप्त कर सकता है। और जब हमारे हाथ में परमार्थ की सच्ची पूंजी आ रही है तो फिर क्यों ना कोशिश करके मतलब परस्ती को, स्वार्थपरता को जोर लगाकर अपने चित्त से बाहर निकाल दिया जाए। अगर कब्जा जमाया हुआ है मतलब परस्ती ने, स्वार्थपरता ने, तो थोड़ी ताकत तो लगानी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए। संत तुलसीदास जी कथन करते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। इस मन को फकीरों ने जो है सतगुरु को विराजमान कराने का स्थान बतलाया है। यदि उन्हें बिठाना है, आसन पर विराजित करना है, तो द्वैत और परायण के विचारों को मन से दूर करना होगा। अतः जो हृदय में, अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का जो जाला लगा हुआ है, धूल भरी हुई है, उसे सतगुरु प्रेम और सतगुरु सेवा के द्वारा धीरे 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 काट देना होगा, हटाना होगा और उसे सच्चाई की सफ़ेदी से उज्जवल करके उसमें प्रेम की ज्योत जगानी होगी। मन के मुख्य द्वार पर श्रद्धा भाव से स्वागतम पट भी लगाना होगा कि अब हमने भक्ति का स्वागत करना है, परमार्थ का स्वागत करना है, परोपकारिता को भरना है। तो बाहर लिखना होगा कि स्वागतम, क्योंकि ये नया कार्य हो गया। सतगुरु को विराजमान करना है तो स्वागतम लिखना भी होगा, स्वागत करना भी होगा। स्वागत के भाव, श्रद्धा के भाव भी अपने भीतर में संजोने होंगे। तब भक्ति की सेज पर श्री सतगुरुदेव जी महाराज का आगमन होगा, विराजमान होंगे। लोक उक्ति है कि शेरनी का दूध जो है सोने के पात्र में ही ठहरता है, तो भक्ति रूपी दूध के लिए हृदय रूपी बर्तन सोने के समान चमकीला, निर्मल और पवित्र होना चाहिए। और जो मन विषय विकारों की मेल से मलिन हो रहा है, हुआ पड़ा है, होता चला जा रहा है, उसमें सतगुरु की भक्ति का निवास कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसलिए उसे स्वच्छ करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, विशुद्ध करना पड़ेगा। जरूरी है, ये आवश्यक है। इसलिए सेवक को चाहिए कि वो अपनी इस देह से, इस शरीर से सतगुरु की निष्काम सेवा व सत्संग मन द्वारा, इस मन द्वारा भजन अभ्यास और भावना द्वारा सत्यता का व्यवहार करें, जिससे हृदय में स्वार्थ का बिल्कुल नामो निशान मिट जाए, स्वार्थ का लेश भी शेष न रहे। उसकी सुरति जो कई जन्मों से, जीव की सुरति जो कई जन्मों से मन और माया के प्रभाव में आकर के कमज़ोर हुई है, कमज़ोर हो चुकी है और हो रही है, अब इस अवस्था में पहुंचकर फिर से शक्तिशालिनी बनकर ऊपर की ओर
ब्रह्मांड देश में फिर जा कर के अपना अड्डा बनाएगी, अपना ठिकाना बनाएगी, जो इसका अपना असली ठिकाना है। सुरती का जो अपना निज देश है, वहीं जाकर विश्राम पाएगी। जब जब ये जीव आत्म कल्याण का कार्य करता है, तब तब मन और माया इस कार्य में विघ्न डालते हैं। सतगुरु की कृपा का सहारा लेकर विकार रूपी दुश्मनों के जाल से अपनी सुरती को बचाना चाहिए। ये हर गुरुमुख का कर्तव्य है। सतगुरु की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए और इससे हृदय में भक्ति की भावना प्रबल होती है। धीरे धीरे मन बुराई के विचारों को छोड़कर शुभ कार्यों में लगता है और इस प्रकार साधक के हृदय से स्वार्थपरता का समूल नाश होता है, हो जाएगा। वह भक्ति के धन से माला माल हो जाएगा। कोई मुश्किल कार्य नहीं है। जब सतगुरु स्वयं इस जीव को मोह निद्रा से जगाने के लिए आए हैं, उसके हृदय से समूल अंधेरे का नाश करने आए हैं और हृदय को साफ पाक करके उसमें विराजमान होने के लिए आए हैं, तो फिर देर किस बात की। ये स्वर्णिम सौभाग्य है हमारा कि हमें सतगुरु की शरण मिली है। सतगुरु की आज्ञा से हमें जीवन का अवसर जीने का मिल रहा है, मिलता रहेगा। और सारी की सारी जो अविद्या है, अंधेरा है, अंधकार है, वह सतगुरु दूर करने वाले हैं। केवल हमें उनके वचनों की पालना ही तो करनी है। कोई मुश्किल कार्य नहीं है जो नहीं किया जा सकता, बल्कि मुश्किल वो है जिस झूठ को हम सत्य समझ रहे हैं, जिस झूठ को सत्य बना बना करके हम अपने भीतर एकत्र कर रहे हैं, जो मतलब परस्ती में जी रहे हैं, मतलब परस्ती को अपने अंदर जायदाद समझ करके एकत्र कर रहे हैं। मुश्किल तो यह है। और जो अपने आप में सत्य है, जो सत्य स्वरूप है, जो लाभकारी है, जो सुखकारी है, उसमें कुछ करना कराना नहीं, कुछ बनना बनाना नहीं, वो बना बनाया सत्य है। उसी के साथ जीना सिखाते हैं सतगुरु। उसी सत्य राह पर चलना सिखाते हैं सतगुरु। और जब तक जीव सतगुरु की शरण में नहीं आता, संसार की हर प्रकार की बुराई को, हर प्रकार के झूठ को, हर प्रकार की विषय वासनाओं को ही अपनी जायदाद समझ करके इकट्ठा करता रहता है और भगवान की भक्ति, न भगवान को, न भगवान की जो परोपकारिता है, किसी को अपने भीतर जगह नहीं दे पाता। क्योंकि पहले से ही जो हृदय विलासिताओं से, झूठी संसार की कामनाओं से भरपूर है, लेश मात्र भी जहाँ परोपकारिता के लिए जगह नहीं है, तो कैसे मुमकिन है कि भक्ति और भगवान के लिए कोई अवसर बन पाएगा। और ये महत्वपूर्ण जो मनुष्य जीवन है, जबकि इसी में सभी कुछ करना था,
और करना है, और हम ये पूरा का पूरा अवसर खोते चले जा रहे हैं, पल पल नुकसान की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा नुकसान कि फिर कभी इसकी भरपाई नहीं हो सकती। हम स्वयं निराश हैं प्रभु की ओर से, अनजान हैं सतगुरु की ओर से, भक्ति और परमार्थ से अनजान बने हुए हैं, जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान जानता नहीं है कि भला क्या है बुरा क्या है, लेकिन बस आदतन जो पहले से मतलब परस्ती में चला आ रहा है उसी में चले जाना चाहता है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा कि अगर यही रीत अपनाकर चलता गया तो एक दिन बहुत पछतावा करना पड़ेगा। हाथ में आया हुआ ये अवसर, हाथ में आई हुई ये अनमोल घड़ियाँ, अनमोल पल, ये अनमोल श्वास, सब के सब लुटा करके खाली हाथों इस संसार से जाना पड़ेगा। तब बहुत दुख होगा, बहुत अफसोस होगा कि इसी समय में मालिक के नाम को अपने हृदय में बसाना था, मालिक को उस पाक साफ हृदय में विराजमान करना था। मालिक की भक्ति करते 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 इस जीवन से इस लक्ष्य को, जो भक्ति का लक्ष्य इस जीवन में पूरा करने के लिए जीव आया था, इसको पूरा किए बिना ही अफसोस करते हुए, हाथ मलते हुए, हाथ मल के पछताते हुए यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर ऐसा अवसर, ऐसी अनमोल घड़ियाँ, ऐसे श्वास जो मनुष्य जीवन में मिले हैं, ये फिर दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि 84 लाख योनियों में मिलने वाले श्वासों से वो लाभ नहीं हो सकता जो इस मनुष्य जीवन में इन श्वासों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। भगवान की भजन भक्ति की जा सकती है, सुमरन किया जा सकता है, नित्य नेम जो सतगुरु ने हमें बताए हैं, समझाए हैं, समझाते रहते हैं कि 5 नियमों की नित्य प्रति पालना करनी है, 2 घंटे नित्य प्रति भजन अभ्यास करना है, और यही जीवन का लक्ष्य है। जब तक इस प्रकार सतगुरु की शरण में नहीं आकर के, उनकी संगत में बैठ कर के नहीं विचार करेंगे, नहीं अपनी जीवात्मा के सुधार के लिए सोचेंगे, तब तक ये श्वास यूं ही जाया और बेकार होते रहेंगे और जीवन की बाजी को हारते चले जाएंगे। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, आज भी अवसर पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। एक एक पल करके, एक एक क्षण करके, एक एक श्वास करके सतगुरु की आज्ञा व मौज में चल करके उनके बताए रास्ते पर, उनके बनाए हुए सुंदर नियमों की परिपालना करते हुए और नित्य प्रति 2 घंटे भजन अभ्यास करके श्रद्धा से, विश्वास से अपने इस जीवन को सफल कर सकते हैं और सतगुरु की भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। ये लोक सुखी होगा, परलोक सुहेला होगा और दरगाह में इज्जत और मान बड़ाई सब प्राप्त होगा और रूह जो है,
रूहानी सफ़र करते करते परमात्मा से एकाकार करेगी और अपने निजी ठिकाने पर पहुंच करके हमेशा हमेशा के लिए सच्चे सुख को प्राप्त करेगी, सुरखरू हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।